अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में की जा रही, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अपने समर्थकों पर, साथ ही शाजापुर की जनता पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसके बाद देने वाले हैं, लेकिन कार्यक्रम स्थल तक जाने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू होते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और ये देखिए उनका पसंदीदा तरीका है, जब भी किसी जिले में जाते हैं विकास कार्यों की सौगात देते हैं, लेकिन उससे पहले जनता से भी रूबरू सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने चित परिचित अंदाज में कुछ इसी प्रकार होते हैं। और देखिए दोनों ही तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है। एक तरफ जो समर्थक हैं, जो प्रदेश की जनता है, किसान है, बड़ी संख्या में लाडली बहनें भी पहुंची हुई है, वो भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम मोहन भी लगातार पुष्प वर्षा उन जनता का कर रही है जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है। और ये सीधी तस्वीर आप शाजापुर से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओपन जीप से रोड शो में शामिल हुए हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। और धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो मुख्य कार्यक्रम का जहां पर आयोजन होना है उस जगह तक पहुंच रहा है। लेकिन इस बीच पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें, साथ ही रोड शो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, जहां पर बड़ी संख्या में जनता शाजापुर की पहुंची हुई है। और काला पीपल जिला शाजापुर में ये कार्यक्रम आयोजित है, जहां पर कई विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। साथ ही पौधारोपण अभियान में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और इन सब से पहले सीएम मोहन की ये सीधी तस्वीर बीएसटीवी पर आपको हम दिखा रहे हैं। शाजापुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर काला पीपल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो आयोजित किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए प्रदेश की जनता पहुंची हुई है। और कुछ चित परिचित अंदाज में सीएम मोहन नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से हाथ जोड़कर अभिवादन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वीकार कर रहे हैं। और ये प्रेम सीएम मोहन के लिए है, प्रदेश की जनता का, शाजापुर की जनता का। काला पीपल के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में इसमें प्रदेश के किसानों की भूमिका है, वो यहां पर शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो रोड शो में शामिल हुए हैं उनमें लाडली बहनों की भी संख्या है। इसके अलावा प्रदेश के युवा भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सीएम मोहन का ये तस्वीरें देखिए। और इस बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा घेरा भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी की इच्छा यही होती है कि सीएम मोहन के करीब से करीब पहुंचे, लेकिन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी के यहाँ पर पर्सनल हैं, उनकी भी देखिए भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर समर्थक पहुँचते हैं। और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन ये सीधी तस्वीर देखिए शाजापुर से आप देख रहे हैं, जहां पर काला पीपल में रोड शो के माध्यम से जनता से सीएम डॉक्टर मोहन यादव रूबरू हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम मोहन देंगे। लेकिन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले सीएम मोहन अपने अनोखे अंदाज में जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं, रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं। और पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार जनता के ऊपर करते जा रहे हैं। और कई जगहों पर देखिए स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर अलग अलग स्टॉल पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता भी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। और बड़ी संख्या में प्रदेश की जनता आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। और भीड़ बहुत अधिक होने की वजह से धीरे धीरे ये जो काफिला है, ये जो गाड़ी है जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सवार हैं, ओपन जीप, वो धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहा है, जहां पर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। और हजारों की संख्या में वहां पर भी प्रदेश की जनता मौजूद है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन रोड शो के माध्यम से सीएम मोहन जनता के बीच पहुंचे हैं और यही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। जब भी किसी जिले के दौरे पर होते हैं तो कुछ इसी अंदाज में जनता से रूबरू होते हैं। और अपने उसी अंदाज में सीएम मोहन शाजापुर में भी नजर आ रहे हैं और काला पीपल में कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। लेकिन उससे पहले प्रदेश की जनता से रूबरू हो रहे हैं। और देखिए बैनर पोस्टर लगाकर सीएम मोहन का स्वागत किया गया है, योजनाओं की जानकारी दी गई है, बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रदेश के किसान हो, प्रदेश की महिलाएं हो, प्रदेश के युवा हो, हर वर्ग तक विकास कार्यों की सौगात सीएम मोहन पहुंचा रहे हैं, उनके लिए चिंतित हैं और लगातार उनके लिए प्रदेश की सरकार काम कर रही है।
और ये तस्वीरें जहां पर सीएम मोहन पुष्प वर्षा प्रदेश की जनता के ऊपर में, उन तमाम लोगों के ऊपर में जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है, उस पर करते हुए नजर आ रहे हैं पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें। और फूलों से देखिए सजी हुई ये गाड़ी है, इस पर सीएम मोहन सवार हैं। उनके साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और लगातार सीएम मोहन अभिवादन भी जनता का स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। करोड़ों के विकास कार्यों के सौगात सीएम मोहन यहाँ से देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने उसी चित परिचित अंदाज में जनता से रूबरू हो रहे हैं और धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। और सुरक्षाकर्मी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षाकर्मी की भूमिका, जैसा मैंने आपको बताया, भी बहुत अहम है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जनता पहुंचती है। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सुरक्षाकर्मी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, तैनात हैं और धीरे धीरे जो काफिला है वो मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुनने के लिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देखने के लिए प्रदेश की जनता पहुंची हुई है। और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार BSTV पर दिखा रहे हैं। और सीएम मोहन के अभिवादन की ये सीधी तस्वीर, धीरे धीरे काफिला सीएम मोहन का कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको हम BSTV पर दिखा रहे हैं काला पीपल से, जहां पर काफिला सीएम मोहन का आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जहां से विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। और इस बीच देखिए भारत माता की जय के जय घोष नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। उत्साह आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है सीएम मोहन को अपने बीच में देखकर, प्रदेश के मुखिया को अपने बीच में देखकर। और खुशी उनकी आपको तस्वीरों भी नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कि काला पीपल में पहुंचे हैं और यहां से कई विकास कार्यों की सौगात भी वो देने वाले हैं और साथ ही किसानों को संबोधित मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव काला पीपल में पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे थे और हेलीपैड पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, साथ ही काला पीपल के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने सीएम की अगवानी की। और सीएम का रोड शो ये आप देख रहे हैं, जहां पर उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आपको नजर आ रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, काला पीपल के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो में शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें जहां पर प्रदेश की जनता से, काला पीपल की जनता से सीएम मोहन रूबरू हो रहे हैं, उनके बीच में पहुंचे हुए हैं। और हजारों की भीड़ होने के बाद धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और सीएम मोहन जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री का रोड शो, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत कलेक्टर और SP रस्से का घेरा बना करके काफिले को आगे लेकर के चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है किस तरह से जो रस्सी का घेरा है वो यहाँ पर बनाया गया और रस्सी के घेरे में सीएम का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तैयारी पहले ही कर ली गई थी, जिला अधिकारी ने, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी सीएम के इस दौरे को लेकर के जो पहले से प्रस्तावित था। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव धीरे धीरे अब मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान करीब 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। और उत्साह आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का, प्रदेश की जनता का, किसानों का। और यहाँ पर एक किसान सम्मेलन होने वाला है, जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। और रोड शो में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव पौधारोपण भी करने वाले हैं। और धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है काला पीपल से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। भारत माता की जय घोष, भारत माता की जय के नारे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अभिवादन। और एक प्रक्रिया जो सतत चलती है वो ये कि पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम समर्थकों के ऊपर में, किसानों के ऊपर में, लाडली बहनों के ऊपर में करते हुए नजर आ रहे हैं।
और किसानों को संबोधित भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं, जहां पर कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। प्रदेश की सरकार इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ऐसे में किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे, किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में संबोधित करेंगे, जानकारी देंगे, प्रोत्साहित करेंगे किसानों को। और सीधी तस्वीर शाहजहांपुर के काला पीपल से। तो बड़ी संख्या में जो काला पीपल के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आम जनता यहाँ पर पहुंची हुई है और बैनर पोस्टर के साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कई स्टॉल भी लगाए गए हैं जहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और इस बीच देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक लोग अपनी मांग भी पहुँचा रहे हैं, अपनी समस्याएँ भी पहुँचा रहे हैं और सीएम मोहन एक एक कर उन कागज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और जाहिर है कि उन समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। और पुष्प वर्षा सीएम मोहन लगातार अपने समर्थकों के ऊपर में कर रहे हैं और धीरे धीरे ये जो काफिला है वो अब मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो रस्से का घेरा बना करके सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो और रोड शो में हजारों की संख्या में आम जनता शामिल हुई है जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और हर एक चेहरे पर आपको उत्साह नजर आ रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मुस्कुराकर अपने कार्यकर्ताओं का, प्रदेश की जनता का, किसानों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के किसानों को सौगात देंगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। प्रदेश के किसानों को संबोधित भी काला पीपल से सीएम मोहन करेंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं सीएम मोहन के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का। लेकिन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यही वजह है कि रस्से का घेरा यहाँ पर बनाया गया है और रस्से के घेरे में सीएम मोहन का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं जो सीएम के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सीएम के साथ में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। और सीधी तस्वीर शाहजहांपुर से आप ये देख रहे हैं जहाँ पर काला पीपल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और काला पीपल सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, उनका रोड शो भी शुरू हो चुका है। और इस रोड शो में बड़ी संख्या में जो जनता है वो पहुंची हुई है। और इससे पहले हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया था। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, साथ ही काला पीपल के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने सीएम की अगवानी की और अब सीएम का रोड शो भी शुरू हो चुका है। और इससे पहले देखिए जो विधायक हैं घनश्याम चंद्रवंशी, कलेक्टर रिचू बाफना, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला, उन्होंने बुधवार को यानी कि कल ही कार्यक्रम स्थल से लेकर हेलीपैड, रोड शो, मार्ग और अन्य प्रमुख व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया था। यही वजह है कि आपको तस्वीरों में भी वो तैयारी नजर आ रही है। रस्से का घेरा बनाकर धीरे धीरे सीएम का रोड शो आगे बढ़ रहा है और तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई है, मंच सज चुका है और बस वहां पर सीएम का इंतजार किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ पर जनता पहुंची हुई है और सुरक्षा कर्मियों के साथ सीएम का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं। ये ओपन जीप जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव सवार हैं और लगातार इस दौरान पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियां सीधे कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुष्प वर्षा उनके ऊपर में करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए बहुत ज़्यादा
लोगों में उत्साह रहता है। सीएम को अपने बीच पाकर के लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और यही वजह है कि देखिए सीएम का धन्यवाद भी किया जा रहा है, क्योंकि सीएम शाजापुर पहुंचे हैं। काला पीपल को कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। ऐसे में काला पीपल की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया है। पूजन देवी स्वरूपा जो हमारी सनातनी संस्कृति है, देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि नारी सशक्तिकरण के भाव जिनके नेतृत्व में है, उस भाव को रेखांकित हर बेटी मध्य प्रदेश की कैसे सशक्त हो, उनके जीवन में खुशहाली, आर्थिक स्वावलंबन आए, उस भाव को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है। नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा, गरीब सभी वर्गों के कल्याण जिनके नेतृत्व में है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अंत्योदय से राष्ट्रोदय संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं। और आज इस काला पीपल की पावन वसुधा पे प्रदेश के मुखिया का हम सब के मध्य आगमन हुआ है। हजारों किसान, लाडली बहनें, युवाओं के बीच प्रदेश के मुखिया हम सब के बीच पहुंचे हैं। बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली पल है, जो बिना रुके, बिना थके परिश्रम की पराकाष्ठा से अभ्युदय मध्य प्रदेश की विकास की तस्वीर लिख रहे हैं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। किसानों को समर्पित इस मालवा अंचल की पावन भूमि पे उनका शुभ आगमन। आइए हम सब सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करें। यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी से हम सादर निवेदन करेंगे कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विकास, जन कल्याण और सुशासन को समर्पित अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव जिनके नेतृत्व में एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रदेश के मुखिया का स्वागत कीजिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। स्वागत के इस क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से, श्री इंदर सिंह परमार जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। इस शाजापुर की पावन धरती पे स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत हमारे लिए प्रसन्नता के क्षण है। मैं आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष श्री रवि जी पांडे, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। काला पीपल विकास की नई इबारत लिख रहा है मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और यहाँ के यशस्वी नेतृत्व से। स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए हम आग्रह करेंगे नगर परिषद काला पीपल पुलाई कला के पार्षद गण हमारे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, श्री रमेश जी भिलाला, अखिलेश जी राजमल, दिनेश घनश्याम जी शर्मा, अनीता भगवत जी राजपूत, एक एक करके आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का नगर परिषद काला पीपल पुलाई कला के पार्षदगण, भाजपा परिवार के पदाधिकारी एक बड़ी माला से एक साथ आकर के स्वागत करें, ताकि समय एक बार तालियां बजाएं जोरदार। सड़कों का जाल, किसानों के कल्याण के भाव लेकर के एक पार्षदगण आकर के यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में माननीय हमारे विधायक जी स्वागत कर रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का, माननीय सांसद जी का, माननीय सभी अन्य अतिथियों का, माननीय विधायक जी। और अब जनपद सदस्य के पदाधिकारी, जनपद के हमारे श्रीमती मोनिका अविनाश भीमावत, श्रीमती पार्वती बाई बाबूलाल, श्रीमती कृष्णा दीप सिंह जी, रेखा शत्रुजीत वना जी, ताहिर रहीस खान जी, मनीष सोनी जी, सतीश जायसवाल जी, जनपद के सदस्य पदाधिकारी आए और यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ग्रुप के साथ एक समूह में आकर के यथाशीघ्र स्वागत करते जाएं। मंडल के हमारे महामंत्री एक ग्रुप में आकर के हमारे पार्षद साथीगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हर वर्गों का कल्याण, पुलाय और कला पीपल के सभी हमारे पार्षद साथीगण एक बार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की, किसान साथियों की। वो भाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश को एक समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों के साथ आए हैं। पार्षदगण के पास जनपद सदस्य एक ग्रुप में आकर के सभी हमारे जनपद के सदस्य एक साथ समूह में आकर के स्वागत करें। श्रीमती मोनिका अविनाश जी, श्रीमती पार्वती जी, कृष्णा बाई जी, श्रीमती रेखा शत्रुजीत वना जी, सभी हमारे जनपद के पदाधिकारी आ जाएं। माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में
आप काला पीपल से देख रहे हैं, जहां पर मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और इन सब की मौजूदगी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें और यहां से करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले। इससे पहले रोड शो के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता से रूबरू हुए थे। सभी हमारे किसान प्रतिनिधि, दूसरा हमारा पुरुष किसान प्रतिनिधि का दूसरा स्वागत क्रम दौलत सिंह मालवीय, सवाई जी मेवाड़ा, राधे श्याम जायसवाल, नारायण जी पंडा जी, कुमेर जी, ये हमारे किसान साथी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। किसान कल्याण वर्ष प्रदेश के मुखिया ने घोषित किया है, आदरणीय श्री मोहन जी यादव। और इसके बाद श्री जमुना प्रसाद जी पाटीदार जी के साथ पूरे पुरुष किसान की हमारी तीसरी टीम आकर के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा के लिए माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया का हम सब तालियों से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करें। तीसरा जो हमारा ग्रुप है किसान साथी का, घनश्याम जी पाटीदार, हरिनारायण जी धनगर, मनोहर जी उपलवादिया जी, बाबूलाल जी गुर्जर, नंदराम जी, सभी आकर के हमारे महिला दीदी किसान भी आए। महिला किसान दीदियां श्रीमती रेखा बाई परमार, श्रीमती गीता बाई, श्रीमती राजकुंवर बाई दीदी, श्रीमती कृष्णा बाई चंदेल दीदी, श्रीमती गीता बाई, ये हमारे सभी किसान दीदियां भी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसके बाद हमारी दूसरी किसान महिला दीदियों से आग्रह, जो दूसरा क्रम है, श्रीमती ममता बाई, श्रीमती सीमा बाई, श्रीमती कुंता बाई, श्रीमती सती परमार दीदी आए और मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुखिया का, हम सब जो किसान के ऐसे निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारे मंडल अध्यक्ष के सभी साथीगण आ जाए, मंडल पदाधिकारी भी और जिले के सभी पदाधिकारी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके अंदर वेदों का ज्ञान भी है, विज्ञान और कला भी है, और ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। जिले के हमारे तीनों महामंत्री और मंडल के पदाधिकारी भी आकर यथाशीघ्र स्वागत करते जाएं। विजय जी बैश, कृपाल मेवाड़ा, राज सिंह जी यथाशीघ्र। हमारे किसान दीदियां स्वागत कर रही है। एक बार तालियां बजनी चाहिए प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी के लिए, माननीय विधायक जी के लिए, जो लगातार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योगदान दिया है कृषि के क्षेत्र में, भावांतर भुगतान से लेकर के एक एक किसानों की चिंता करने वाले ऐसे। बाकी अन्य अतिथियों का स्वागत मंडल के अध्यक्ष करेंगे यथाशीघ्र आकर। माननीय, अब हम इस मंच के माध्यम से राज्य स्तरीय मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री मनोज कुमार दुबे शिक्षक, आशु पिता श्री नंद किशोर मीणा, रानी पिता श्री लाभमल जैन, ये राज्य स्तरीय मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राधे श्याम जी जाट और पूरी टीम आकर के स्वागत करें। एक बार हमारे संपूर्ण शाजापुर और काला पीपल के द्वारा स्वागत करें जोरदार तालियों से हम सब। सामूहिक हमारे प्रदेश के मुखिया का, जो नवाचार और दूरदर्शी सोच से प्रदेश को एक नई गति दे रहे हैं विकास की, और उनकी कोशिशें और जिला प्रशासन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ऐसे तमाम कृषि में नवाचार, कलेक्टर मैम की कोशिशों से, और सभी हम स्वागत को यथाशीघ्र हम विराम देंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की तरफ हम सब बढ़ेंगे, जो लगातार आज का ये कार्यक्रम जो कि किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन काला पीपल की इस धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हुआ है। एक एक किसान साथी, एक एक नौजवान युवा की पराकाष्ठा से, जिनके नेतृत्व में लगातार एक धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व, श्री कृष्ण पथे राम पथ गमन, सांदीपनी विद्यालय जैसे वर्ल्ड क्लास जिन्होंने सुविधाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की दी है, किसानों के लिए इस तरीके के लगातार केसीसी जो ऋण, जो बहुत ही उनके जीवन में एक अलग खुशहाली लेकर आई है। ये क्षेत्र हमारा कृषि समृद्ध है। यहाँ की अगर बात करें चना,
की खेती, यहाँ कपास, काली मिट्टी का ये क्षेत्र, और इससे वसुधा का गौरव बढ़ रहा है। आइए हम सब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की तरफ चढ़ते हैं। हम स्वागत भाषण के लिए आग्रह करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष जी आदरणीय रवि जी पांडे। माननीय जिला अध्यक्ष जी से सादर आग्रह, आप आए और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज शाजापुर जिला और कालापीपल विधानसभा के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। इस प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखने वाले, जन जन के लाडले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर, यहाँ कालापीपल विधानसभा में तेलिया में विराजे संकट मोचक हनुमान जी महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। कितना सुंदर क्षेत्र है। राज राजेश्वरी मैया की जिस क्षेत्र पे कृपा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ गरीबनाथ जी का धाम, हिमालयेश्वर महादेव और सावन भी आने वाला है। और ऐसे ही भोला भाला हमारा विधायक, अभी हाथ जोरदार ताली बजाओ। हमारे विधायक, वैसे तो पूरा मंच माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का भी जोरदार अभिनंदन। मैं इस जिले में माननीय शालिग्राम जी तोमर का भी अभिनंदन करो। आज 9 जुलाई हमारे लिए शालिग्राम जी का महत्व और अलग प्रकार का, और संयोग से विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर उनके आशीर्वाद से काफी बड़ी अपनी विद्यार्थी परिषद के समय उनने कार्यकर्ता के रूप में गढ़ने की बड़ी भूमिका निभाई। तो मुझे गर्व है शालिग्राम जी ने निभाई, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और क्या शालिग्राम जी, क्या माखन सिंह जी, हमारे यहाँ की प्रचारक परंपरा में जोरदार अभिनंदन मानी माखन सिंह जी का भी। मैंने तो नाम भी पहली बार सुने, बड़ी पोला है, छोटी पोला है। मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया, ये बड़ी छोटी का क्या चक्कर है। तुमने कहा ये गांव छोटी का, वो गांव बड़ी का। फिर ये काला पीपल, मैंने कहा यार मैं इतनी बार आया, ये पीपल काला मिलता ही नहीं, कहाँ है काला पीपल। आज आपने हरे पीपल की 4 लाख पेड़ की बड़ी संकल्प की योजना, जोरदार अभिनंदन करें। हमारा पुराना काला पीपल का क्षेत्र आज वृक्ष गंगा का नया अभियान का नया रिकॉर्ड बना रहा है। और सच में पूरा मंच, जिला अध्यक्ष सहित हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रभुलाल जाटवा जी से लेकर गुजर साहब तक, हमारे लिए वरिष्ठ विजय सिंह जी से लेकर सारे नेता तक जोरदार अभिनंदन कर रहे। सभी मंच पर बैठे हमारे सभी भाई बहनों के लिए आज का दिन तो वाकई अद्भुत है। नेवज, लखुंदर, तिल्लर, चिल्लर, पार्वती, 5 नदियों की जिसको कृपा है वो शाजापुर, दोनों हाथ जोड़ के आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परमात्मा ने शाजापुर के साथ ये जो अद्भुत सौंदर्य दिया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो गाना चलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले। मेरे को सुनाए, जोर से बोलो। बताओ आप, ये सच में हमारे लिए सोना उगलने वाली धरती भी है, और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली धरती भी है, और संगठन का सूर्य चमकाने वाली धरती भी शाजापुर की है। ये सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए वास्तव में शाजापुर जिला एक अलग प्रकार का अद्भुत जिला है, जिसके कारण से मेरे लिए भी, खासकर खेती किसानी में भी
ये बात सही है कि 90% से ज्यादा लोग आज भी जिले के अंदर, माननीय सांसद जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात है कि सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का भी करें। हमारे लिए दीपक जी, सांसद जी, बाबूलाल जी, एक के बाद एक सारे विधायक, पूर्व विधायक, लंबी परंपरा। लेकिन जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं, वही आने वाले कल को आकार देते हैं। किसान मुस्कुराए तो मुस्कुराता जहान है। इन्हीं की मेहनत से महकता अपना हिंदुस्तान है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का ये जो आयोजन केवल औपचारिकता, भूमि पूजन, लोकार्पण का नहीं है। आज तो सच में किसानों की मेहनत के बलबूते पर बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब हमारा 6-6 महीने का जो ब्याज लगता था, बरसात की फसल, खरीफ की अलग, रबी की अलग और 31 मार्च, ये अपना सारा संकट मिट जाएगा। 1 साल के लिए लोन देंगे और उसके बीच 31 मार्च आए तो आए, कोई ने 30 जून को अगर लोन लिया, कोई ने 30 मई को लिया, तो जब आपका दिन होगा, जैसे बैंक में होता है, जिस दिन से अगले साल तक 1 साल पूरा मिलता कि नहीं मिलता बताओ। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? तो ताली वाली बजा के बताओ, ये बड़ी सौगात हमने किसानों को दी। किसानों के लिए हमारी सरकार जितना मन पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से पूरा देश अलग से एक अपनी पहचान बना रहा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के सभी योजनाओं के लिए जितना सरकार कर सकती है, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, परसों गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के बाद यहां नर्मदा नदी से भी कुछ गांव में पानी आता है ना? कितने गांव में आता है? 118 गांव में आता है और जिले में भी आता है। अब आप बताओ नर्मदा जी कहाँ है और ये पानी यहाँ आ रहा है, और आने वाले समय में जो जो गांव बचेंगे सब फुल पानी देने वाले हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान, ये है भाजपा की पहचान, ये हमारा तरीका। किसानों की मेहनत के सम्मान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन सुना है कि पारस पत्थर को, लोहे को छुआओ तो लोहा सोना हो जाता है। अब भगवान जाने किसने छुआया, किसके पास हुआ, वो मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्की बात है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए और खेत अपना सोना हो जाता है, ये पक्की बात है। सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो वैसे किसान माला माल हो जाता है। किसान मेहनत में कब पीछे हटता है? किसान तो मेहनत करना जानता है। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने, हमारी नदी माता है, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सिंह, चंबल, बेलबेतवा, सारी नदियां बहती रही और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रहे। 1956 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक इसके कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, याद रखना। और 1956 में अपने से कोई लोग याद रखेंगे, उस समय गेहूं का भाव कितना था? 80-90, बहुत हुआ तो 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक किसान की फसल की, गेहूं की कीमत 100 रुपए से कम 55 साल में। ये किसान के प्रति कांग्रेस की दृष्टि थी, क्योंकि कांग्रेस का एक सिद्धांत है, हम आए मस्ती में, बाकी जाए भाड़ में, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण था।
हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और जब हमारी सरकार बनी तब तक बढ़कर के 44 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। पहले रात में लाइट नहीं मिलती थी, अब दिन में लाइट जल रही है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। किसान सिंचाई के लिए डीजल की टंकी लेके दौड़ लगाता था। वो इन्वर्टर, जनरेटर, डीजल इंजन जगह जगह धक्के खाता था। बिजली नहीं मिलती थी। वो कह रहा आ रहे ये कांग्रेस का शासनकाल था। अब ये है सरकार भाजपा की। गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, और आने वाले समय में तो और सौगात मिलेगी। बरसात के बाद जब गेहूं चना आप लगाओगे तो दिन में ही पूरे समय लाइट मिलेगी अपनी सरकार के माध्यम से। दिन में, रात में पानी फेरने जाने की जरूरत ही नहीं। रात में पानी फेरने के भी कई कष्ट थे। तो शाहजहांपुर से देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और आप उनको सुन रहे थे। अपनी दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय तक 350, 400, 450 अधिकतम, ये 55 साल में 400 रुपए भी नहीं बढ़ा पाए। और अभी आपने गेहूं बेचा अपने भंडारों पे, कितना क्या कुंटल बेचा बताओ जरा, कोई क्या भाव बेचा? सुनाया नहीं? जोर से बोलो जरा, कांग्रेसियों को भी सुनाओ। बताओ, ये है सरकार भाजपा की। जोरदार ताली बजाओ। ये है काम करने का तरीका। ये किसान बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, कांग्रेसियों सुन लो, ये है भाजपा की सरकार को वोट देने का परिणाम। तुम्हारे 55 साल में 400 रुपए का भाव नहीं बढ़ा और हमारी 20 साल की सरकार में 2625 का भाव मिला। जोरदार ताली बजाओ। यह है काम करने का तरीका। यह है दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार में रहते हुए किसान को भगवान के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकार करती है। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेसियों ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। मंडी में जो जाओ, भाव मिले नहीं मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती थी कांग्रेस के शासनकाल में? कोई तोल काटा लगता था? बताओ जरा, कभी आए दिखे सामने? ये कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो पूछना उनसे। और इससे बड़ी बात कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस ने जब भी किया, एक राज्य के किसानों को दूसरे से लड़ाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी, पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक का झगड़ा आंध्र से, आंध्र का तमिलनाडु से, किसानों के खून की नदियां बह जाती थी। लेकिन कांग्रेसी मजे करते थे क्योंकि लड़ा लड़ा करके उनका काम ही आपस में लड़ाओ, राज करो, बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए और ये सबके सिर पे बैठ गए। भगवान जाने पूरे देश में, कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन राज्यों के बीच अच्छे संबंध नहीं। आप बताओ, आपके पास में राजस्थान है, बिल्कुल लगा हुआ। अब राजस्थान के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये आपकी नदी माताओं का पानी बह के जाता। हमको मालूम राजस्थान हमारा भाई है। राजस्थान के साथ पीकेसी योजना पे 20 से 30 साल से झगड़ा चलता रहा, लेकिन कोई पानी के बंटवारे का समझौता नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 15 जिले राजस्थान के और 13 जिले
कहां से? श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक का पूरा क्षेत्र आनंद में आएगा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार का काम करने। थोड़ा पानी राजस्थान को दे, बाकी हम काम में ले ले। अब ये तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे लिए ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस ही नहीं करने वाले थे। कांग्रेस झगड़ा करती थी राजस्थान मध्य प्रदेश का, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए। अरे राजस्थान के लोग भी तो हमारे हैं, ये होना चाहिए कि नहीं प्रेम आपस में? आप बताओ। इसलिए हमने ये निर्णय किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का उदार मन देखो, 70,000 करोड़ की योजना में से उनने कहा, आप मोहन जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहा केवल 10% आप दो और 70-90% पैसा 70,000 करोड़ में से भारत सरकार दे रही। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। यह है काम करने का तरीका। जब ये फैसला हुआ और मैं राजस्थान गया तो सच में इतने धन्यवाद दे रहे राजस्थान वाले कि हम तो आनंद में आ गए। राज्यों के बीच ये जो सामान्य संबंध बनाने के लिए आप देखो, एक और बुंदेलखंड की धरती, खजुराहो से लेकर सागर तक, पन्ना से लेकर दमोह तक अपन आला उदल पढ़ते हैं। और आला उदल में वो दोहा आता, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। कितना अच्छा आला उदल है। बुंदेलखंड की धरती पर लोग अपने जान की बाजी लगाकर विदेशी सत्ता, मुगल, सुल्तान, पठान किसी से नहीं डरे। सबके सामने छाती ठोक करके भारत माता की जय बोलते रहे। लेकिन गरीबी के मारे, केवल पानी की कमी के कारण से बड़ी बड़ी नदी वहां भी बहती थी, केन बेतवा नदी, लेकिन एक बूंद सिंचाई के लिए पानी का उपयोग नहीं कर पाते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जैसे हमने राजस्थान से एमओयू किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के साथ भी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान 1 लाख करोड़ का जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारा काम करने का तरीका, जिसके कारण से पूरा बुंदेलखंड आज पानी से सरसब्ज होगा। गांव के अंदर पीने का पानी, खेत में सिंचाई का पानी और उद्योग धंधों को चलाने के लिए पानी मिलेगा। ये हमारे काम करने का तरीका है। ऐसे ही हमने महाराष्ट्र के साथ, और अभी नदी जोड़ो अभियान के बाद हमने माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 40 साल से चलने वाला झगड़ा गुजरात का जबरदस्ती से इधर से उधर से, अरे गुजरात और माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आज अपने पास इतने बड़े पैमाने पे नर्मदा का पानी मिला। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी से लगा करके हमारा इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, ये पूरा क्षेत्र नर्मदा के पानी से आनंद में आया। तो ये गुजरात का अगर डैम नहीं बनता तो पानी आता क्या? जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के कारण से कितनी बड़ी सौगात मिली। पूरा क्षेत्र बदल गया। और इसलिए हमने कहा हमारे पास चारों राज्यों के साथ मिलकर निर्णय करें। तो हमारे बीच में अलग अलग कारण से हिसाब किताब लगाने लगे, तो बोला कि 1,500 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में हमने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की तुलना में हम भी आपके भाई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कितना दोगे? हमने कहा 1500 करोड़ हमसे मांग रहे, हम तो 231 देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 231 दे दो। जोरदार ताली बजाओ। ये है काम करने का तरीका। मध्य प्रदेश के लिए सब प्रकार की अनुकूलता है। ये हमारे अपने काम करने का तरीका है। और एक तरफ कांग्रेस वर्षों से लड़ाती रहती थी, झगड़ा कराती थी, हमने सारी बातों का समाधान कर दिया। मिलजुल करके ताकत से आगे बढ़ो। अरे भगवान गोपाल कृष्ण भी कंस को मारने के बाद जब तक द्वारकाधीश नहीं हुए तो आनंद नहीं आया। बोला आया कि नहीं आया? बोला द्वारकाधीश भगवान की
गुजरात का हमारा प्रेम अलग प्रकार का है। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेसियों ने फूटी कोड़ी बहनों को नहीं दी। हमने जब योजना लगाई तो भी मजाक बनाते थे, केवल चुनाव तक की बात है, चुनाव के बाद कहां से लाएंगे, सरकार बर्बाद कर दी। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। तुमने तो कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे गर्व है अभी तक लगभग 60,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में आई। जोरदार ताली बजाओ। यह है बहनों के प्रति हमारा काम। राखी तो साल में एक बार आती और हम हर महीने बहनों के साथ राखी मनाते। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी। अब बहनों के खाते में हर बार पैसे आ रहे हैं 1,500। 1,000 से चलने वाली यात्रा 1,500 तक आ गई। अब तो बहनें भी अपनी पैसे से कोई सिलाई मशीन ला रही, कोई अपना ब्यूटी पार्लर खोल रही, कोई गाय भैंस ले आई। अपने आने वाले पैसे से माता बहनें तो सदैव घर के लिए वरदान होती है। देवी दुर्गा सरस्वती हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हमारे घर के आधार होती है। इसलिए आप उनके पास खाते में पैसा आए तो सच्चे अर्थों में घर में समृद्धि आती है। लक्ष्मी मैया तो उनका ही स्वरूप है। माता बहनें तो अपना पेट काट कर भी बच्चों के लिए दूध, दवाई, स्कूल का सामान सारा प्रबंधन करती। जोरदार ताली बजाओ माता बहनों के लिए। हमारी संस्कृति माता बहनों को पूजने की संस्कृति है। इसलिए कांग्रेसी क्या कहते हैं, अरे पैसे मत दो लाडली बहनों को, ये दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए तुमको। कौन दारू पी जाता है? बहनें याद रखना, जैसे शिशुपाल के जमाने में गोपाल कृष्ण ने किया था। शिशुपाल की मौत से बचने के लिए बुआ ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि ये तुम्हारा भाई है। उन्होंने कहा बुआ जी ये मेरा भाई जरूर है, मैं एक काम करूंगा, 100 तक अपराध माफ कर दूंगा। 1, 2, 3, 100। जैसे ही 100 पूरे हो जाए तो मैं भूल जाऊंगा ये कौन का भाई और कौन का नहीं। और ये हुआ। आप भी याद रखना, जैसे ही शिशुपाल ने भगवान को गाली देना चालू की, 90, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 हुआ। भगवान ने उंगली ऊपर कर दी और उंगली ऊपर करते ही सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र से कहा बस हो गया काम तमाम, 100 का हिसाब पूरा, जाओ काम पूरा कर दो। धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन कटी। आप भी याद रखना, चाहे कांग्रेसी कितनी गाली दे दे, अपनी उंगली बचा के चलना। जैसे ही चुनाव आए आप भी अपनी उंगली दबाना, कांग्रेसी धड़ाम हो जाएंगे, इनका हिसाब किताब चुकता हो जाए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये षड्यंत्रों का खेल, झूठ बोलने का खेल, चालाकियों का, बाजीगरी का, जादूगरी का, ये कोई खेल चलने वाला नहीं है। हमारे लिए किसान भगवान के समान है। तो खेत से लेकर खलियान तक और खलियान से लेकर बागवान तक सबका सम्मान करना हमारा काम है। इसलिए फसल का सही दाम मिले, विकास के सभी काम आगे बढ़े, इसमें हमारी सरकार काम कर रही। इसलिए 1-2 दिन नहीं, पूरे साल हमारी सरकार काम कर रही। और अब तो और आनंद आने वाला है। अभी तो और थोड़े दिन में कांग्रेसी उछलेंगे, 4-4 फीट उछलेंगे, क्योंकि वर्षों तक इनने लड़ाया है। वर्षों तक इनने आपस में इस धर्म को उस धर्म से लड़ाया, लेकिन ये सारा हिसाब चुकता होने वाला है। अगर राम एक शादी करे तो उसका एक शादी की धर्मपत्नी का कानून अधिकार एक का है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताओ, हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, क्यों होना चाहिए? एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी मुस्लिम बहनाएं भी हमारी बहन है। किसी भी बहन का अगर कोई कारण से केवल छोटा शब्द बोल दो और वो छोड़ छुट्टी हो जाए, ये नहीं चलेगा। इसलिए बहनों के आत्मसम्मान के लिए जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये हमारे प्रदेश में भी एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ताली बजा करके। कांग्रेस कुछ भी करे,
मुझे गर्व है, इसी महीने कोशिश करेंगे विधानसभा में एक समान कानून मध्य प्रदेश में लग के रहेगा। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी बातें मैं बहुत देर तक कर सकता हूं। पशुपालन का विभाग, किसान की आय पशुपालन से बढ़ती है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए, जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। जोरदार ताली बजाएं अपने किसानों के लिए। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। दूध का सही दाम मिले और विकास के सारे काम हो, इसलिए सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही। पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार दिलाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही। आप बताओ, 10 साल हो गए सब इंस्पेक्टर की भर्ती कोई न कोई कारण से टल रही थी। हमारी सरकार ने वो भर्ती चालू कर दी। जोरदार अभिनंदन सभी प्रकार के विभागों में। लाखों लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लगातार हमारी सरकार के माध्यम से 2.5 साल में 1.5 लाख के आसपास लोगों को सीधा रोजगार दिया है। और गैर सरकारी स्तर पर उद्योग धंधों में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश फैक्ट्रियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में आया। केवल अपने देश का नहीं, अब तो विदेश का पैसा भी। आप बड़े बड़े नाम सुनते थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ऐसे देशों का 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश में लग रहा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आपके बगल में विक्रम उद्योगपुरी मक्सी के पास पेप्सिको का 1250 करोड़ का प्लांट लगा है, जो भारत का सबसे बड़े प्लांट में से एक है, जो किसानों से आलू खरीदेगा और उसके माध्यम से चिप्स दुनिया में पहुंचाएगा। तो अपनी फसल में आप आलू की गुंजाइश भी रखो। जोरदार ताली बजाकर के इस नाते से फसल के माध्यम से भी और दूध उत्पादन के माध्यम से जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, तो मछली पालन के माध्यम से भी। और तो और आप रोड के किनारे होम स्टे बनाओ। 1 कमरा, 2 कमरा, 4 कमरा, तो 4 कमरे से लेकर 8 कमरे तक की आपको होम स्टे के नाम पे होटल की परमिशन मिलेगी। बिजली के बिल का भी झंझट नहीं। जो घर की बिजली वही जला सकते, वो कोई कमर्शियल नहीं होगी। कोई होटल का अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। जो अपने घर में खाते हैं वो मेहमान को खिला सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। स्कूल में जाओ, सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो। सांदीपनी क्या भव्य बने। आज यहाँ भी सांदीपनी विद्यालय हुआ है। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण का सांदीपनी आश्रम में जाने का। आप भी याद रखना, जैसे गोपाल कृष्ण ने सुदामा से मित्रता याद रखी। गरीब अमीर की दोस्ती। आपका भी कोई दोस्त स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, उसको जरूर याद रखना। अपने जीवन में दोस्ती का भगवान कृष्ण का उदाहरण। और दोस्त जब आपसे मदद मांगने आए तो उसकी आंखें नीची मत होने देना। जो भी दो उसको पीठ पीछे पूरी मदद करो। ये गोपाल कृष्ण ने सिखाया, हमारी ये संस्कृति ने सिखाया। हमारे यहाँ इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जितने विकास के काम हो रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जरा घनश्याम भाई हमारे लिए तो जोरदार, हमारा भाई जोरदार ताली बजाओ हमारे भोले भाले विधायक जी के लिए। विधायक जी ने कहा, अरे 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हमारे राज्य में, जोरदार ताली बजाओ। कांग्रेस के जमाने क्या हाल थे। काला पीपल सुजालपुर में आने के लिए कितने घंटे लगते थे भोपाल से आने में। अब तो ऐसे एक बार में 2 बार भोपाल हो जाओ, पता ही नहीं चलता है। चलता है क्या? ऐसे में ने 16 सड़कें मांगी। अरे 16 नहीं 17 देंगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए।
ये इनका नाम भी बढ़िया है, ये तमाम बादल का नाम घनश्याम भी है। हमारा भाई अगर मांगे तो हमारे पास दरिद्रता हो सकती है क्या? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। मोहन सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि किसानों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात काला पीपल को दी। भाटे में कोई हमारा रास्ता रोकना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे काम के लिए, सच्चे काम के लिए मेरी बात से तैयार हो। बात आप अपनी शब्द से इस बात को ध्यान रखना, हमको कोई जूते चप्पल छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे कांग्रेसी 10 बार छोड़े हमारा बाप का क्या जा रहा है, ये उनका काम है, क्योंकि उनकी सरकार 20 साल से नहीं, एक बार बड़ी मुश्किल 1.25 साल में ढलपट उनका गया काम से। तो हम तो अच्छा काम करने वाले लोग, और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत अपने दुश्मनों से अब दिल्ली बंबई में बम नहीं फूटते, अब तो हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारते। ये समय आया है भारत का, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमारे लिए, और माननीय सांसद जी, आप एक यहाँ का रेलवे ओवरब्रिज मांग रहे थे, वो गेट लगता है, भीड़ लग जाती है, तो मैं महेंद्र सिंह जी के लिए वो गेट के ऊपर पुल बनाने की भी घोषणा करता हूं। जो आपने कहा वो भी होगा, भगवान की दया से आप जो चाहोगे सरकार के माध्यम से हम सब काम करने के लिए तैयार है। तो मेरी अपनी ओर से काला पीपल की धरती से मेरा अपना सबको राम राम, और अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करे, हमारी सरकार जब तक गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी करने के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम करती रहेगी। ये कागज मैंने ले लिया है, नाम नहीं पढ़ूंगा, तुमको बुला के सब मंजूर कर रहा हूं, एक लाइन से कुछ नहीं बचने वाला। जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। और इसीलिए अब हमारे बीच में से विकास के मामले में ये तो दी, एक और दूंगा जो आप चाहोगे, 16 तो ये और 17 ये पूरी होगी। हमारे बीच आज का ये मौका परमात्मा करे बार बार दे, आप और हमारा विकास के मामले में दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करो, और विकास में हमारा आपका साथ लगातार बना रहेगा। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? तो बोला धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विकासोन्मुखी नेतृत्व के लिए। आइए हम राज्य स्तरीय मेरिट सूची में हमारे इस क्षेत्र के विद्यार्थी को आमंत्रित करते हैं। आशु पिता श्री नंद किशोर मीणा, छात्र सहारा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल काला पीपल। रानी पिता श्री लाभमल जैन, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान, हमारे इन बेटियों ने गौरव बढ़ाया है राज्य स्तरीय मेरिट सूची में हमारे इस शाजापुर क्षेत्र का। एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आशु पिता श्री नंद किशोर मीणा और